नमस्कार दोस्तों, पीजीडीसीए के क्लास नंबर 2 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले क्लास में हमने सारे टॉपिक्स को कवर किए थे जो बेसिक लेवल के थे। आज हम यहाँ से नोटपैड स्टार्ट करेंगे। तो नोटपैड स्टार्ट करने के लिए आपको स्टार्ट बटन में जाना है। यहाँ पे टाइप करना है आपको NOTEPAD नोटपैड। नोटपैड जैसे आप यहाँ पे टाइप करते हैं वैसे आप यहाँ पे देखेंगे प्रोग्राम फाइल आपको दिख जाएगा। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, नोटपैड आपका ओपन हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप सारे वीडियोस को एक एक करके देखते हैं तो आपको सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि सारे वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो आपको चैनल ओपन करना है, फिर प्लेलिस्ट वहाँ पे जाना है, वहाँ से सारे वीडियोस को वॉच करना है। हर वीडियो में एक कोड रहेगा। अगर कोड आप सीरियल वाइज बताते हैं सिस्टमेटिक ढंग से तो आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड की जाएगी। तो नोटपैड ये ओपन हो चुका है। बड़ा करने के लिए यहाँ से हम क्या करेंगे, मैक्सिमाइज ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, नोटपैड बड़ा हो जाएगा। अब यहाँ से हम फाइल ऑप्शन से समझते हैं। मैटर कुछ हम टाइप कर लेते हैं, जैसे AICDM फाउंडेशन। हमने यहाँ पे मैटर टाइप कर लिया। अगर इस वर्ड को मुझे सेव करना है तो सेव करने के लिए हमें फाइल ऑप्शन में जाना है। फाइल ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ से सेव ऑप्शन यूज़ करना है। तो यहाँ पे सेव ऑप्शन दिखेगा। शॉर्टकट की होता है Ctrl+S। तो या तो आप शॉर्टकट की यूज कर सकते हैं या फिर यहाँ से सेव ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको जो है दो ऑप्शन पे यहाँ पे ध्यान देना है। सबसे पहला कि यहाँ पे आपको लोकेशन सेलेक्ट करना है, जिस लोकेशन पे आप ये फाइल सेव करेंगे। तो लोकेशन आप कहीं भी ले सकते हैं, डाउनलोड ले सकते हैं, डेस्कटॉप ले सकते हैं या फिर डॉक्यूमेंट ले सकते हैं। तो हम यहाँ से डेस्कटॉप ले लेते हैं ताकि मेरा डाटा डेस्कटॉप पे सेव हो। डेस्कटॉप हम लोग कहाँ बोलते हैं, जो आपका मेन स्क्रीन होता है। अब यहाँ पे हम उस फाइल का नाम लिखेंगे जिस नाम से हम सेव करना चाहते हैं। तो मान लिया जाए हम एक नाम देते हैं मनीष KR। बस एक चीज़ पे ध्यान ये देना है कि नाम सेम ना हो, सेम रिपीट ना हो। जैसे हम यहाँ पे मनीष लिखेंगे तो बताएगा जैसे MANISHADS के नाम से फाइल मेरा सेव है। तो इस नाम से डबल रिपीट नहीं होना चाहिए, इसलिए हमेशा ध्यान रखिएगा कि नीचे सजेशन देता है जब भी आप कोई फाइल सेव करते हैं तो सेम नाम से नहीं कीजिएगा, नाम आपका डिफरेंट होना चाहिए। नोटपैड हमेशा टेक्स्ट टाइप में ही सेव होता है, तो ये हमेशा टेक्स्ट टाइप ही होगा, सेव एज टाइप। और यहाँ से हम सेव बटन पे क्लिक कर देंगे तो ये लिखा हुआ वर्ड मेरा सेव हो जाएगा। अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि ये फाइल सेव हुआ है या फिर न भी हुआ है, तो देखिए यहाँ पे नोटपैड में आपका जो भी नाम से आप सेव करेंगे वो नाम लिखा हुआ आएगा। जैसे मनीष KR, इसको थोड़ा छोटा करते हैं, देखिए MANISH मनीष KR। तो ये नोटपैड में ये फाइल यहाँ पे आपका ऑटोमेटिक फाइल नेम लिख जाएगा। उसके बाद इसे क्लोज भी कर देंगे तो आपसे कोई इंस्ट्रक्शन नहीं लेगा, डायरेक्ट बंद हो जाएगा। तो आप अगर देखेंगे तो डेस्कटॉप पे मैंने ये फाइल सेव किया था मनीष KR के नाम से, ये यहाँ पे शो कर रहा है। अब इसे हम डबल क्लिक करके डायरेक्टली हम यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। दूसरा तरीका है कि नोटपैड को हम फिर से खोलेंगे। खोलने के बाद हमें क्या करना है, फाइल में जाना है, ओपन ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे नाम लिखना है। नाम लिखिए, या तो नाम सेम याद है स्पेलिंग तो, नहीं तो डेस्कटॉप पे सेव किए थे तो डेस्कटॉप पे जाइए और यहाँ से अपने फाइल को ढूंढ लीजिए। तो फाइल मेरा यहाँ है और यहाँ से ओपन बटन पे क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ से जैसे क्लिक करेंगे आपका जो है कि नोटपैड यहाँ पे फिर से ओपन हो जाएगा, जो फाइल आपका सेव था। अब दूसरे दिन इसमें कोई भी चीज़ अगर आप लिखते हैं, जैसे मान लिया जाए यहाँ पर हम लिखते हैं CHANDAN कुमार, एक वर्ड मैंने टाइप कर लिया चंदन कुमार। अब इस नाम को हम सेव करना चाहते हैं तो फाइल ऑप्शन में जाएंगे और सेव ऑप्शन पे सिर्फ क्लिक कर देंगे तो ये सेव हो गया। अब आपको बार बार फाइल नेम नहीं देना है। अब इसे बंद कर लेंगे, फिर डबल ओपन करके देखेंगे तो वो भी चीज़ आपको यहाँ पे सेव मिलेगा। तीसरा मान लिया जाए कोई और नेम चेंज करना चाहते हैं, सेव करना चाहते हैं यहाँ पे, जैसे दीपक कुमार। अब नाम लिख लिए। अब आपको फाइल में जाना है, सेव ऑप्शन पे सिर्फ क्लिक कर देना है और उसके बाद क्लोज कर देना है तो ये सेव हो जाएगा। अब आप क्लिक करके इसके खोल के देखेंगे तो भी सेव होगा। तो इसलिए कोई भी चीज़ एक ही बार सेव होता है उस फाइल में। अब आप हमेशा कुछ नया लिखेंगे तो सिर्फ सेव ऑप्शन पे क्लिक कर देना है या फिर आपको Ctrl+S प्रेस कर देना है। तो ओपन और सेव अच्छा से समझ गए आप। अब जानते हैं न्यू ऑप्शन के बारे में। मान लिया जाए मनीष KR के नाम से ये मेरे पास एक फ़ाइल है, लेकिन अब मुझे अगला काम जो करना है वो इस फाइल में नहीं करना है, किसी दूसरे फाइल में करना है। तो उसके लिए हम नए पेज लेंगे। उसके लिए हमें फाइल में जाना है, न्यू ऑप्शन पे क्लिक करना है, हमें नया पेज मिल जाएगा। जब भी हमें नया पेज मिल जाएगा वैसे ही यहाँ से नाम भी आपका हट जाएगा और अनटाइटल्ड नोटपैड लिखा हुआ आ जाएगा। अब ये आपके पास नया पेज है। अब इसमें नए तरीके से आप काम कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए इसमें हम कुछ नाम लिख देते हैं, जैसे PANKAJ पंकज कुमार। अब इसे सेव करने के लिए फाइल में जाते हैं, फिर से सेव ऑप्शन में जाते हैं तो आपसे नया पूछेगा।
तो यहाँ पे अब आपसे नए फाइल नेम पूछे जाएंगे, तो यहाँ पे अब आपको क्या डालना है, फाइल का नाम डालना है। तो पंकज ही दे देते हैं। डेस्कटॉप ही एरिया लेते हैं, लोकेशन और सेव कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे पंकज नोटपैड सेव हो गया। अब इसे क्लोज कर सकते हैं। मेरे पास 2 फाइल हो गया, एक यहाँ देखेंगे पंकज के नाम से और एक मनीष केयर के नाम से। तो इसको खोलेंगे तो ये वर्ड लिखा हुआ है और इसको खोलेंगे तो ये वर्ड लिखा हुआ है। अब बात आती है सेव एज करने की। इसका मतलब क्या होता है, जैसे मान लिया जाए इसमें मैंने ये चीज़ लिखा, लेकिन इसमें ये दीपक का नाम हटा करके मुझे दूसरा कुछ करना है। तो हम अगर नया फाइल लेते हैं, इतना वर्ड लिखेंगे, इतना टाइम लगेगा। तो हम क्या करेंगे ना कि सिर्फ इसे एडिट करना है ना, तो हम सेव एज का इस्तेमाल कर लेंगे। इसके लिए करना क्या होता है कि पुराना वाला जो आपका फाइल है उसे खोलना होता है। तो हम इसे डबल क्लिक करके खोल लिए, इसे बड़ा कर लेते हैं। अब दीपक का नाम यहाँ से हटा करके कुछ दूसरा नाम रख लेते हैं, जैसे मान लिया जाए राहुल कुमार। ठीक है। अब हम इसे जो है कि इसी फाइल में नहीं सेव करना चाहते, एक अलग फाइल बनाना चाहते हैं। वो तो दीपक था, वो सही था, लेकिन ये जो राहुल कुमार हमने यहाँ पे ऐड किया, बाद बाकी चीज़ मेरा वही रहा, तो हम इसे दूसरे नाम से सेव करना चाहते हैं। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे सेव एज का। सेव एज में जाएंगे, यहाँ से हम कर देते हैं RAHUL राहुल, और इसे भी डेस्कटॉप पे ले लेते हैं और सेव कर देते हैं। तो देखिए आपका काम कितना आसान हो गया। हम इसे क्लोज करते हैं। देखिए ये तो पंकज नाम आपने नया पेज लेकर के सेव करना सीखा। मनीष आपका वही फाइल रह गया, इसे डबल क्लिक करेंगे तो वही चीज़ दीपक ही दिखेगा आपको, लेकिन यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो इसके अंदर आपका राहुल दिखेगा और बाद बाकी चीज़ सेम दिखेगा। तो ये आपका काम आसान करने के लिए यूज करते हैं सेव एज ऑप्शन। जो एक पहले से बना हुआ फाइल है उसमें थोड़ा बहुत एडिटिंग करके हम दूसरा फाइल बना लेते हैं, तो इसके लिए यूज़ करते हैं सेव एज। अब आती है पेज सेटअप करने की ऑप्शन। सेटअप करने के लिए पेज सेटअप खोलेंगे। अब सेटिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है तब जब आप इसे प्रिंट कर रहे होते हैं, क्योंकि अगर प्रिंट करते हैं और सेटिंग गड़बड़ है तो प्रिंट भी आपकी गड़बड़ ही आएगी। तो यहाँ पे पेज का साइज़ A4 ले लेते हैं। A4 क्यों लेते हैं, आप अपने हिसाब से साइज़ लेंगे, लेकिन ज़्यादातर ऑफिस में A4 पेज पे काम होता है, इसलिए हम A4 साइज़ लेते हैं, क्योंकि सेंचुरी पेज का A4 साइज़ यहाँ पे ज़्यादातर ऑफिस यूज़ के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। 2 ऑप्शन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि पेज को पोर्ट्रेट रखना है कि लैंडस्केप रखना है। देखिए लैंडस्केप रखिएगा तो इस तरह गिरा हुआ आएगा, और पोर्ट्रेट रखिएगा तो इस तरह खड़ा आएगा। अब आपको सोचना है कि आपको फाइल को कैसे प्रिंट करना है, कैसे आपको पेज पे चाहिए लिखा हुआ वर्ड, तो वो दोनों यहाँ से आप सेटिंग कर लेंगे। मार्जिन की बात आती है तो चौथाई हर कोई अपने अपने हिसाब से छोड़ता है। तो 0.5 की मार्जिन आप चारों तरफ से छोड़ लें, या फिर उससे ज़्यादा छोड़ लें या उससे कम छोड़ लें। तो यहाँ पे हम 0.5 की मार्जिन चारों तरफ से कर लेते हैं। अगर मान लिया जाए लेफ्ट से हम ज़्यादा रखना चाहते हैं तो ज़्यादा रखेंगे, तो यहाँ पे दिखेगा आपका ज़्यादा मार्जिन आएगा। हेडर फुटर में अगर कुछ हम देना चाहते हैं हेडिंग और फुटिंग में, तो दे सकते हैं। जो ऊपर टॉप ऑफ पेज और बॉटम ऑफ पेज एवरी पेज में आता है, तो ये यहाँ पे लिख सकते हैं आप। अगर मान लिया जाए आपका लिखे हुए वर्ड से कुछ एक्स्ट्रा वर्ड लिखा हुआ ऊपर और नीचे आता है, तो तुरंत समझ जाइएगा नोटपैड में हेडर फुटर लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ जो कुछ भी लिखिएगा वो आपके पेज में आएगा। तो ये दोनों को ब्लैंक रखिएगा, अगर नहीं कुछ लिखना है तो, और ओके बटन पे क्लिक कर दीजिएगा। तो ये परफेक्ट सेटिंग हो गई आपकी। अब प्रिंट आउट करने के लिए यहाँ से प्रिंट ऑप्शन पे कमांड देंगे। प्रिंट में जाने के बाद यहाँ से अब आपको बस 2-3 चीज़ को समझना है। एक तो उस प्रिंटर का नाम सेलेक्ट करना है जो प्रिंटर आपके पास लगा हुआ है, एक्टिव है। तो इप्सन लगा हुआ है मेरे पास, हम इप्सन को सेलेक्ट कर लेते हैं। पेज रेंज में ऑल रहता है, और नंबर ऑफ़ कॉपी यहाँ पे देना है कि आपको कितना कॉपी निकालना है, 1 कॉपी, 2 कॉपी, 5 कॉपी। हालांकि नोटपैड में 9 कॉपी तक ही निकलता है, 9 से ज़्यादा नहीं होता है। तो हम यहाँ पे बढ़ा भी सकते हैं इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे हो रहा है, ये नया वाला नोटपैड है तो इसमें आप बढ़ा सकते हैं। तो ये नंबर ऑफ़ कॉपी देंगे और यहाँ से प्रिंट कर देंगे। अगर आपका पास पुराना वाला वर्जन है तो नोटपैड में 9 कॉपी ही 1 टाइम प्रिंट होता है। अब यहाँ से फाइल में एग्जिट ऑप्शन का काम बंद करना है, जो कि यहाँ से भी कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं। तो एग्जिट मीन्स बंद हो जाता है। तो ये नोटपैड में आपका फाइल टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब हम एडिट देखते हैं। एडिट में कट, कॉपी, पेस्ट। पहले अंडू के बारे में जान लेते हैं। अंडू का मतलब क्या होता है, जैसे ये वर्ड लिखा हुआ है, हम इसे सेलेक्ट करके कीबोर्ड से डिलीट बटन प्रेस किए, ये वर्ड खत्म हो गया। लेकिन मुझे ऐसा ध्यान आया कि उस वर्ड की मुझे ज़रूरत है, फिर से वो वर्ड मुझे चाहिए, तो हम अंडू ऑप्शन का इस्तेमाल कर लेंगे, तो फिर से वापस आ जाएगा। अगर आपको लग रहा है कि नहीं फिर से वापस हटा देना है, तो फिर हम अंडू करेंगे तो फिर हट जाएगा। तो ये अंडू से एक स्टेप बैक और एक स्टेप आगे होता है। अब जानते हैं कट ऑप्शन का काम क्या होता है। मान लिया जाए इसमें से चंदन कुमार को कट करके हटा देना है, तो सेलेक्ट किए, एडिट में जाए, कट ऑप्शन पे क्लिक कर दिए, बीच से वो टेक्स्ट गायब हो गया। मतलब जो भी टेक्स्ट बीच से गायब करना होता है उतना एरिया सेलेक्ट कीजिए आप, एडिट में जाइए, कट कर दीजिए, वह टेक्स्ट आपका ख़त्म हो जाएगा। फिर से अंडू कर दीजिएगा तो वापस भी आ जाएगा आपका। लेकिन ये एक ही स्टेप तक काम होता है। जैसे यहाँ पे बीच में अब चंदन कुमार नहीं आएगा, क्योंकि ये जो क्या बोलते हैं रिसेंट होता है,
वही काम करता है आपका। अब कट हो गया। कॉपी का मतलब क्या होता है, एक ही चीज़ को अगर बार बार लिखना हो तो कॉपी पेस्ट करते हैं। जैसे मान लिया जाए AICDM फाउंडेशन मुझे एक बार और लिखना है, तो सेलेक्ट किए, एडिट में गए, कॉपी पे क्लिक किए। जितना भी राइट साइड में दिख रहा है ये सब शॉर्टकट की होता है। आप इस पर बिना क्लिक किए हुए भी इससे काम कर सकते हैं, जो कि आगे आप धीरे धीरे पढ़िएगा तो समझ में आपको आ जाएगा। तो कॉपी कर लेते हैं। अब कर्सर नीचे रख दिए और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। आप शॉर्टकट की वही यूज कर सकते हैं, कंट्रोल भी। अगर इंटर प्रेस नहीं कीजिएगा तो ये सामने साइड में जाएगा, इंटर कर दीजिएगा तो नीचे आएगा। इंटर नहीं कीजिएगा तो ये साइड में ही जाएगा आपका, इंटर कर दीजिएगा तो नीचे आएगा। तो यहाँ पे हम क्या प्रेस किए हैं, कंट्रोल भी। क्या प्रेस कर रहे हैं, कंट्रोल भी। कंट्रोल भी किस चीज़ का शॉर्टकट की है, तो पेस्ट का। डिलीट का मतलब होता है ख़त्म करना। मान लिया जाए इतना वर्ड को मुझे डिलीट कर देना है, तो सेलेक्ट कर लिए, एडिट में गए, डिलीट बटन पे क्लिक कर दिए, बस ख़त्म हो गया। तो यहाँ से हम डिलीट भी कर सकते हैं। फाइंड नेक्स्ट, रिप्लेस, गो टू, ये ऑप्शंस खोजने के लिए होता है किसी वर्ड या लाइन या पैराग्राफ को। जैसे मान लिया जाए यहाँ पे हम कोई नाम लिख देते हैं, यहाँ पे मैंने 3-4 लाइन नाम लिख दिया और इसे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं कि थोड़ा और ज़्यादा हो जाए। तो कंट्रोल सी कॉपी कर लिए हम सेलेक्ट करके, कर्सर को हम नीचे रखेंगे और कंट्रोल भी कर दिए, पेस्ट हो गया। अब हमें करना क्या है, कर्सर को ऊपर रख देना है। कभी भी फाइंड ऑप्शन यूज़ करने के लिए कर्सर को ऊपर रखा जाता है। तो कर्सर को ऊपर रखेंगे, एडिट में जाएंगे, यहाँ से हम फाइंड ऑप्शन को क्लिक करेंगे। फाइंड क्लिक करने के बाद एक छोटा सा बॉक्स आएगा, इसमें पूछेगा कि क्या खोजना है आपको। तो जो भी खोजना है हम यहाँ पे टाइप करेंगे। जैसे मान लिया जाए मुझे खोजना है मनीष। उसके बाद डाउन की तरफ खोजना है कि अप की तरफ खोजना है, तो हमें डाउन की तरफ खोजना है क्योंकि कर्सर मेरा ऊपर है। तो हम फाइंड नेक्स्ट करेंगे। देखिए जहाँ जहाँ मनीष लिखा है वहाँ वहाँ कंप्यूटर जा करके बताया, मतलब हाईलाइट करके बताया। फिर जब खत्म हो गया तो लिखा कैन नॉट फाइंड मनीष, अब नहीं है। अगर नीचे आपके पास कर्सर है तो अप करके इसे ऊपर की तरफ भी इसे खोज सकते हैं इस तरह से। जब खत्म हो जाएगा तो लिखेगा कैन नॉट फाइंड, यानी जब इंड हो जाएगा तो इस तरह से किसी भी वर्ड को, किसी लेटर को, किसी पैराग्राफ को आप यहाँ पे लिख करके सडनली उसे फाइंड करके खोज सकते हैं अपने पेज में। ये आपके काम को आसान बना देता है। कोई अगर लंबा चीज़ लिखा हुआ हो तो आप फाइंड कर सकते हैं। फाइंड नेक्स्ट वही ऑप्शन था जो हमने फाइंड नेक्स्ट पे बार बार क्लिक किया। इसका शॉर्टकट की F3 होता है। रिप्लेस ऑप्शन का काम, जैसे फाइंड में ही यहाँ पे ऑप्शन आता है फाइंड नेक्स्ट, ये वाला ऑप्शन, वही शॉर्टकट की F3 होता है। रिप्लेस ऑप्शन का काम होता है बदलना, यानी वर्ड को चेंज करना। तो यहाँ से हम रिप्लेस कर सकते हैं। रिप्लेस करने के लिए कर्सर ऊपर रखेंगे, फॉर्मेट में एडिट में जाएंगे, रिप्लेस पे क्लिक करेंगे। क्या बदलना है, तो मान लिया जाए मुझे जहाँ जहाँ मनीष नाम लिखा हुआ है वो नाम बदलना है, तो ऊपर में मनीष लिख देते हैं और नीचे में मान लिया जाए क्या नाम में बदलना है आपको, तो सनोज नाम में बदलना है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं ए से एनोज, सनोज। अब यहाँ पे ऑप्शन आपके पास दो आ जाए, रिप्लेस और रिप्लेस ऑल का। तो रिप्लेस कीजिएगा तो पहला चेंज होगा, देखिए पहला चेंज हो गया, फिर दूसरे वर्ड पे आ गया मेरा, फिर हम रिप्लेस करेंगे तो दूसरा चेंज हो गया, फिर तीसरे पे आ गया। तो एक एक करके रिप्लेस करना है तो रिप्लेस, अगर एक बार में पूरा पेजे में रिप्लेस कर देना है तो रिप्लेस ऑल, बस डायरेक्टली सब चेंज। उसके बाद कैंसिल कर लीजिए, सब हो गया। तो वन टाइम पूरा चेंज करना हो तो रिप्लेस ऑल यूज़ कर लीजिएगा। गो टू का ऑप्शन होता है लाइन नंबर पे जाना, इसके लिए कर्सर ऊपर रखेंगे, एडिट में जाएंगे, गो टू ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। हाँ एक चीज़ आप समझ लीजिए, गो टू ऑप्शन आपका तब काम नहीं करेगा जब आप फॉर्मेट ऑप्शन में यहाँ पे वर्ड वैरायप पे टिक आउट लगा हुआ रहेगा। अगर इस पे टिक आउट हम लगा देते हैं, जैसे क्लिक कर दिए तो देखिए यहाँ टिक शो कर गया, तो एडिट में जाइएगा तो यहाँ पे गो टू काम नहीं करेगा आपका, ठीक है, क्योंकि वर्ड वैरायप यहाँ पे एक्टिव है आपका। तो इसको डीएक्टिव करना होगा तब जा करके गो टू काम करता है। गो टू एक्चुअली में काम ये है कि जब आपके पास बहुत लंबा वर्ड लिखा हुआ है, बहुत लंबा लाइन लिखा हुआ है और स्पेशल आपको 10 लाइन नंबर 20 लाइन नंबर पे जाना है तो आप गो टू का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कर्सर मेरा ऊपर है, हम गए एडिट में, गो टू पे क्लिक किए, कितने नंबर लाइन पे जाना है या पूछेगा, लाइन नंबर कितने नंबर लाइन पे जाना है। तो मान लिया जाए मुझे 5 नंबर लाइन पे जाना है, 6 नंबर 10 नंबर, इस तरह अगर आपके पास ज़्यादा रहे तो कभी 1000 नंबर लाइन पे जाना हो, कभी 900 नंबर लाइन पे जाना हो, कभी 300 नंबर लाइन पे जाना हो, तो वो ज़्यादा रहता है तो काम करता है, क्योंकि स्क्रॉलिंग करने में आप थक जाइएगा। तो लाइन नंबर मान लिया जाते हैं 5, गो टू पे क्लिक किया, देखिए 5वां नंबर लाइन पे आ गया हुआ जहाँ से आपका कर्सर है, गिनिए 1 2 3 4 5। तो इस तरह से आपका कर्सर जंप करता है। अगर कर्सर यहाँ रहता तो यहाँ से काउंट करता। देखिए गो टू, मान लिया जाए हम यहाँ पे देते हैं 6, गो टू पे क्लिक किया, देखिए यहाँ से 6ठे नंबर लाइन पे आ गया,
ठीक है। तो उस तरह से आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, गो टू कर सकते हैं। सेलेक्ट ऑल में पूरा पेज एक बार आपका क्या हो जाता है, सेलेक्ट हो जाता है। फिर बाहर क्लिक करके ऐसे माउस से भी आप सेलेक्शन कर सकते हैं। एक बार ऐसे करना हो तो सेलेक्ट ऑल कीजिएगा। डेट एंड टाइम से क्या होता है कि आपका डेट एंड टाइम इंसर्ट हो जाता है। आपको बार बार अगर डेट एंड टाइम लिखने की ज़रूरत पड़ रही है तो आपको यहाँ से सिर्फ डेट एंड टाइम पे क्लिक कर देना, आ जाएगा। अगर इससे भी आसान है तो कर्सर रख करके F5 प्रेस कर देना है तो आ जाएगा आपका, क्योंकि इसका शॉर्टकट की क्या है, F5 है। देखिए कर्सर रख के F5 प्रेस कर दिए, डेट एंड टाइम आ जाएगा। तो इस तरह हम डेट एंड टाइम को ला सकते हैं। फॉर्मेट में वर्ड रैप ऑप्शन है, इसका काम क्या होता है, उसको एक्टिव और डीएक्टिव किया जाता है, लेकिन किस तरह किस काम के लिए। तो देखिए अभी फ़िलहाल हम क्या किए, एक्टिव किए। अब देखिए अगर हम कुछ लिखते हैं तो देखिए क्या ये होता है कि यहाँ पे लाइन पे गया और डायरेक्टली नीचे आ गया, मतलब मेरे पास स्क्रॉल नहीं बना नीचे में, ये लास्ट में गया और डायरेक्ट नीचे आ गया कर्सर। लेकिन अगर यही काम हम क्या करते हैं, इसको ऑफ करके करते हैं तो देखिए क्या होता है, मतलब ऑटोमेटिक नीचे लाइन नहीं बनेगा, मेरा स्क्रॉलिंग स्टार्ट हो जाएगा, एक ही लाइन में सारे काम होंगे। मतलब बहुत लंबा लंबा काम हो जाता है उसमें। देखिए इतना सारा वर्ड हमने लिख लिया एक ही लाइन में। तो ये लंबा वर्ड अगर आपको इस तरह से एक ही लाइन में लिखना हो तो यूज कर सकते हैं इसका आप वर्ड रैप का। नहीं तो देखिए इतना लाइन का काम वो एक ही लाइन में हो गया था। फ्रंट ऑप्शन में क्या होता है, लिखने की तरीका चेंज किया जाता है। तो फ्रंट ऑप्शन चेंज करेंगे, इसमें आपको 3 तरह का स्टाइल मिल जाएगा, एक फॉन्ट, एक स्टाइल और एक साइज़। तो फॉन्ट में तो लिखने का ये जो है कि अलग अलग कर्सिव है, मोनोटाइप कर्सिव है, बहुत सारे, इसमें हिंदी भी यहीं से होता। देखिए तो इसमें ढेर सारे ऑप्शंस है, जिसमें जो भी आपको अच्छा स्टाइल लग रहा है उसे सेलेक्ट कीजिए। यहाँ से बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन का ऑप्शन आएगा वो कीजिए, यहाँ से साइज़ आएगा वो कीजिए और देन लास्ट में ओके कीजिए। चेंज हो गया, देखिए पूरे लिखावट। तो यहाँ पे फॉन्ट में जाएंगे और इसकी तीनों काम आप वन टाइम में यहाँ से कर सकते हैं। फॉन्ट स्टाइल, ऐसे ज़्यादातर लोग नॉर्मल नैरो एरियल रखता है फॉन्ट काम करने के लिए। और ये साइज़ 12 या 40, तो 12। और यहाँ से रेगुलर नॉर्मल के लिए और ओके कर लेते हैं। तो ये नॉर्मल वर्ड हो गया। तो इस तरह से हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। आपको जैसा पसंद आप यूज़ कीजिए और काम कीजिए। उसके बाद अगला टॉपिक है व्यू में स्टेटस बार आपका होता है, जो कि यहीं पे वर्ड रैप से ही शो करता है। यहाँ पे स्टेटस बार आपका काम करता है। जब इस पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे लाइन नंबर शो करेगा और इस पर क्लिक हटा दीजिएगा तो ख़त्म हो जाएगा। हेल्प में कुछ नहीं होता है, तो यहाँ तक स्टेटस बार आपका ख़त्म हो गया। तो ये दोस्तों आपका नोटपैड फुल्ली का फुल्ली कंप्लीट हो गए, यानी PGDCA का क्लास नंबर 2 आपका आज ख़त्म होता है। अगर आप पूरा वीडियो नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाकर के देखिए। और आज का ये आपका नोटपैड का जो टॉपिक है वो ख़त्म हो गया और आज का आपका कूपन कोड है 9। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।